हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विश यू कॉन्सेप्ट पे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा ये है कि इफ़ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 वेयर अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू है 0 से लेकर के π/4 के बीच है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा। tan टू अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से tan टू अल्फा का जो वैल्यू होगा इस गिवन कंडीशंस के बेस पर वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है और हमको tan के टर्म में आंसर लाना है, tan टू अल्फा। तो ऐसा करते अभी से ही हम tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते। cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 हो गया, ठीक है। अब है हमारे पास गिवन है सेकेंड कंडीशन, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan अल्फा माइनस बीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12। तो 12 बाई कितना हमारे पास कितना हो जाएगा, बेस ये कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, नहीं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 हो जाएगा और बेस बाय ये, तो यानी कितना हो जाएगा p/b। तो बेस कितना है हमारे पास 12/5, ठीक है। नहीं, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है, यानी कि p/h है, ये p का वैल्यू है, h का वैल्यू है। तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 12 और यहाँ पर क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह 5 ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/12 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चूँकि हम किसे निकाले हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकाले। 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, उसके बेस पर हमने इसको निकाला। अब हमारे पास वैल्यू किसका फाइंड करना है, tan टू अल्फा का, ठीक है। तो tan टू अल्फा का जो वैल्यू फाइंड करना है, tan टू अल्फा को, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस नहीं प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का बीटा और ये माइनस का बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा, यानी कि 2 अल्फा को लिखने का हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब इससे फायदा क्या है कि ये ए और ये बी का काम करेगा, यानी कि tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर tan a प्लस tan b, तो tan a का वैल्यू कितना है हमारे पास, tan लिख देते एक बार, tan a प्लस tan b, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 3/4, तो 3/4 प्लस ये कितना है 5/12 और हमारे पास 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। 3 को जब 4 से ये करेंगे तो 3, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ आ गया हमारे पास 14/12, 14/12 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/16, 1 माइनस 5/16, 1 माइनस 5/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 12/14 डिवाइडेड बाय ये 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11, 11 बाई कितना 16, ठीक है। 11/16 यानी कि हमारे पास हो गया 12 बाई इतना इंटू 16/11, ठीक है। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 7,
ये 3 और ये 8, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 56 और 3 इंटू 11 यानी कि हमारे पास कितना आ गया आंसर 56/33। 56/33 इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर हो गया 56/33, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 56/33 इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना सेकेंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन, इसी 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि इस गिवन कंडीशन के लिए कौन सा सही होगा। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ठीक, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है गिवन हमारे पास a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4x लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचा 1, अब माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, इस दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर था तो दोनों के एक साथ मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम जानते हैं कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2x, क्या होता है ये साइन 2x। ठीक है, तो यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता साइन 2x होता। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका पावर 2 था तो ये 4 हो गया, क्या हो गया ये 4 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और साइन 2x का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, कितना हो जाएगा ये हमारे पास साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ 1 माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x है। साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है साइन स्क्वायर एक्स का वो 0 से लेकर के 1 के बीच लाइज करता है, 0 से लेकर के 1 के बीच। इट मीन्स कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहें तो 1 और मिनिमम वैल्यू कहें तो 0। वैसे तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो गया तो निगेटिव तो जा नहीं सकता, इसलिए मजबूरी है कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ठीक, तो अगर जो हम करते हैं ये जो a है इस a का मैक्सिमम वैल्यू निकालते, क्या करते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते, a का क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो इस a के मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, ये देखिए सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म है, 1 में से जितना इसका हमको क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए, तो ये जितना कम घटेगा, ये घटने वाला जो टर्म है सब्ट्रैक्टिंग टर्म है, ये जितना कम घटेगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी इसको कम से कम घटाना है, तो कम से कम घटाना तो इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी कर सकते हैं तो सिर्फ वो है साइन स्क्वायर 2x का टर्म। तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/4 इंटू 0, यानी हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब ए का कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, ए का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसकी बात करते हैं, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना है 1 माइनस 1/4। ठीक है, अब इसका जो हमको क्या चाहिए ए है, यहाँ पर ए का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमको कम से कम वैल्यू चाहिए। तो ये वाला टर्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटे, ये वाला टर्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा उतना ही इसका वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है, तो यहाँ पर क्या कर दिया पुट 1, यानी कि 1 माइनस 1/4 इंटू 1, यानी कि 1 माइनस 1/4, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। यानी इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इट मीन्स कि इसका जो वैल्यू होगा 3/4 से लेकर के किसके बीच 3/4 से लेकर के
1 के बीच लाइज करेगा। किसके बीच? 1 के बीच लाइज करेगा। 3/4 से लेकर के 1 के बीच लाइज करेगा। और यही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कितना, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 3/4 से लेकर के 1 के बीच ए का वैल्यू लाइज करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि इन अ ट्रायंगल ABC मीडियंस AD एंड BE आर ड्रॉन इफ AD इज इक्वल टू 4, एंगल DAB इज इक्वल टू π/6 एंड एंगल ABE π/3, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर का मतलब ये एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABC क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है। AD और BE, AD एंड BE आर ड्रॉन। मीडियंस जो है, एक मीडियन AD एंड दूसरा मीडियन क्या हो जाएगा BE। 2 मीडियन हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इन ए ट्रायंगल ABC मीडियंस AD एंड BE आर ड्रॉन इफ AD इज इक्वल टू 4 है, AD इज इक्वल टू 4 है, एंगल DAB π/6, DAB मतलब π/6 दिया हुआ। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ABE π/3, एंगल ABE मतलब ये एंगल कितना है, π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को सपोज करते हैं हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। इस पॉइंट को सपोज कीजिए कि हम क्या मान लिए, P मान लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, हम किस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABP। यदि हम ट्रायंगल ABP में चलते हैं तो एंगल ये 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चूँकि तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स यहाँ से ये समझ में आया कि ये ट्रायंगल ABP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABP एक राइट एंगल ट्रायंगल। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC गिवन है, और उस गिवन में क्या है कि AD और BE 2 मीडियन है, वो भी गिवन है। AD मीडियन का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, AD मीडियन का लेंथ जो है सो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, AD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद एंगल DAB 30 डिग्री और एंगल ABE 60 डिग्री, और इसके ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से एंगल A कितना हो जाएगा, APB 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस एरिया जो है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, AD मीडियन है, तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब BD एंड DC क्या होगा, इक्वल होगा, चूँकि AD मीडियन है तो। और मीडियन जो है, मीडियन, ठीक वो क्या करता है, मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी AP क्या हो जाएगा, मतलब ये पार्ट 2 हो जाएगा और ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो 3 पार्ट, टोटल 3 पार्ट का लेंथ जो है 4 दिया हुआ है, तो हमको AP का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो AP कितना हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं AP इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर वाला डिस्टेंस AP इज इक्वल टू 2/3 ऑफ क्या चीज़, 2/3 ऑफ लेंथ AD का वो 2/3 हो जाएगा। AD कितना है हमारे पास, 4 है, तो कितना हो जाएगी, 8/3 हो जाएगा। AP कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/3 हो गया। AP कितना हो जाएगा, 8/3। अब देखिए, हमको PD निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में चल के देख लेते हैं क्या है सो। ठीक है, अब देखिए, इन ट्रायंगल APB में चलते हैं तो tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AP, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AP। अब बाय बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास इस एंगल की इस साइड हो जाएगा BP। ठीक है, तो BP को हमने क्या मान लिया, x मान लेते हैं। ठीक है, या फिर BP को BP है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, tan 60 इज इक्वल टू √3, और AP का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8/3, कितना है, 8/3,
और ये कितना हो जाएगा इंटू, इसको क्या करते हैं बीपी कर देते हैं, बीपी, ठीक है। तो बीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीपी का जो वैल्यू होगा 8/3√3 आ जाएगा। बीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। इतना तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यानी बीपी का जो लेंथ है, बीपी का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितना आ गया हमारे पास 8/3√3, ठीक, यहाँ तक समझ में आएगा। अब क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालते हैं, ए बी डी का एरिया निकालते हैं। तो ए बी डी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास, ए बी डी का एरिया निकालते हैं, ए ट्रायंगल ए बी डी, यानी ये ट्रायंगल पूरे, इस पूरे का एरिया निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास ए डी है, यानी कि ए डी बेस इंटू हाइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, पी बी है, बी पी हो गया, ठीक है। तो 1/2 की जगह 1/2, ए डी कितना है 4 है, और ये बी पी कितना है, बी पी हमने निकाल के लाया है 8/3√3, कितना है 8/3√3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 कितना हो जाएगा 16/3√3, ठीक है। 16/3√3 हमारे पास किस ट्रायंगल का एरिया आया, 16/3√3। ये जो ट्रायंगल ए बी डी है, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आया है 16/3√3। अब हम लोग जानते हैं कि ए डी मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है ए डी। तो मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल्स एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मीडियन है, तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो ए डी सी का एरिया क्या हो जाएगा, जितना इसका आया है 16/√3। यानी ऐसा कह सकते हैं कि पूरे ट्रायंगल ए बी सी जो है इसका एरिया चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका चाहिए हमको, ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो कितना, जब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 32/3√3 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट आंसर मेरे हो गया, ठीक है, 32/3√3। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हमारे पास आया 32/3√3, ये ऑप्शन नंबर क्या करता है, 3rd से मैच करता है। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि सी, और सी ऑप्शन क्या है 32 कितना है 3√3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ हम ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th ये है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x + 4y, 4x + 3y एंड 5x + 5y वेयर x and y both are पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉन ऑफ दिस। मतलब ये जो ट्रायंगल का तीनों साइड्स गिवन है एक्स वाई के टर्म से, एक्स और वाई दोनों क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमको ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों में से कौन सा बनेगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक रफ फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एक ड्रॉ कर लेते हैं रफ आइडिया में। ए बी सी सपोज करते हैं, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो साइड ए मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए के सामने का साइड स्मॉल ए, बी के सामने का साइड स्मॉल बी और सी के सामने का साइड स्मॉल सी। तो ठीक है, ए का मतलब हो जाएगा हमारे पास 3x + 4y, 3x + 4y। बी का वैल्यू हो जाएगा 4x + 3y, 4x + 3y। और थर्ड साइड है वो है कितना, थर्ड साइड है वो है 5x + 5y, 5x + 5y, इतना गिवन है। अब देखिए कि x और y दोनों क्या है, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए कि 5x + 5y, 3x + 4y और 4x + 3y, इस तीनों मतलब गिवन साइड्स है ए बी सी। तो इस तीनों साइड में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो होगा 5x + 5y। चूँकि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से जो लार्जेस्ट साइड होगा वो साइड क्या होगा, लार्जेस्ट साइड होगा सी। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होता है उसके सामने का एंगल जो होता है लार्जेस्ट होता है, ठीक है। यानी सी साइड जो है, साइड सी
यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइड सी मतलब कि ए बी साइड सी क्या है, ए बी इज लार्जेस्ट, ए बी मतलब कितना है, 5x + 5y इज लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट इसीलिए है क्योंकि 5 मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, इसलिए ये लार्जेस्ट होगा। ठीक, तो ये जो साइड है हमारे पास सी ए बी मतलब 5x + 5y लार्जेस्ट है, तो ये साइड लार्जेस्ट है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, मतलब ये एंगल सी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। हम लोग थ्योरम जानते हैं। तो कोसाइन फार्मूला से, किस फार्मूला से, हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं कोसाइन फार्मूला, उस कोसाइन फार्मूला के माध्यम से देखते हैं कि आखिर इस एंगल सी का वैल्यू क्या है। ठीक है, लार्जेस्ट तो है लेकिन कितना है, 90 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 है, 90 को क्रॉस करेगा या फिर क्या है, नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक ना, तो कोसाइन फार्मूला से हम लोग कॉस सी यानी कि कॉस ऑफ एंगल सी निकालते हैं। ठीक है, कोसाइन फार्मूला से, तो बाई कोसाइन फार्मूला या कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन फार्मूला होता है क्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉस सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका इस एंगल का कोसाइन चाहिए तो दोनों साइड है a² + b² और सामने वाला साइड का स्क्वायर माइनस करके और बाई 2ab, कितना हो जाएगा, 2ab। यही होता है कोसाइन फार्मूला। ठीक है, तो a² का मतलब कितना हो जाएगा, a² का मतलब हो जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3x + 4y का स्क्वायर, 3x + 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b² का वैल्यू कितना है, 4x + 3y का होल स्क्वायर, 4x + 3y का होल स्क्वायर और माइनस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 5x + 5y, 5x + 5y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ गया, वो है 2ab मतलब 2 टाइम्स ऑफ a कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, 3x + 4y और इंटू कितना हो जाएगा, 4x + 3y। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, मतलब पूरा स्पेस तो भर गया है, इस स्पेस भर गया तो हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम इधर इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, जेईई मेंस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको उतना दूर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्वेश्चंस को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, तो कॉस सी मतलब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² + b² यानी कि 9x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 16y² और माइनस प्लस 12xy प्लस कितना हो जाएगा, 12xy। ठीक है, प्लस 12xy इतना और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 16x² प्लस 9y² और प्लस कितना हो जाएगा 12xy प्लस का 12xy और ये देखिए माइनस में है तो माइनस में इसको रखने देते हैं, माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में क्या है 5x + 5y का होल स्क्वायर, तो 5x + 5y यानी कितना हो जाएगा 25x²। ठीक है, और प्लस 9y² प्लस कितना प्लस 25y² हो जाएगा ना, चूँकि ये भी 5 है तो कितना हो जाएगा 25y² और ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 50xy। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसको क्या करेंगे, जो था हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 3x + 4y और ये हो जाएगा 4x + 3y। दिख रहा है ना अच्छे से, ये सब जो लिख रहे हैं सो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9x² और कितना है 16x², 9x² प्लस 16x² हो जाएगा 25x², तो 25x² और ये 25x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 16y² प्लस 9y² 25y² और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो, अब यहाँ क्या बचा 12xy। ठीक है, कितना बचा 12xy प्लस 12xy यानी कि कितना आ जाएगा 12 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2ab होता है, 2ab का मतलब कि ना 3 × 4 12, 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
24xy। तो 24xy प्लस 24xy 40xy कितना हो गया 48xy, और 40xy में से 50xy को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2xy, चूँकि वो कैंसिल आउट है, माइनस का 2xy एंड 2 इंटू कितना 3x प्लस 4y एंड जो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4x प्लस 3y। अब ध्यान देने वाली बात है कि cos c का जो वैल्यू है हमारे पास, किसका cos c का वैल्यू हमारे पास आया है 2x माइनस 2xy, यानी कि यहाँ देखने से पता चल रहा है क्योंकि x और y यहाँ 2 है, ये x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x और y पॉजिटिव है तो अगर इस माइनस को हम इग्नोर कर दे तो सारा वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स कि ये जो माइनस है इस माइनस की वजह से पूरे cos c का वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा, यानी इसका जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा लेस देन 0 आएगा। क्या आ जाएगा लेस देन 0 आएगा। तो cos c का वैल्यू जो आ गया हमारे पास लेस देन 0 आया, ठीक है, cos c का वैल्यू क्या आ गया लेस देन 0, यानी कि निगेटिव आया। निगेटिव आने का मतलब क्या होता है, cos c सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया सेकंड, यानी 0 से 90 के बीच, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच cos c कभी निगेटिव नहीं होता, cos का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है। तो cos निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एंगल 90 को क्रॉस कर गया, 90 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब क्या होगा, वो मतलब राइट एंगल नहीं होगा, इक्विलेटरल के बारे में नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव आ गया। क्या हो गया निगेटिव, यानी कि लेस देन 0, और लेस देन 0 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा cos c निगेटिव है, तो cos c का मतलब ए एंगल निगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0 मतलब लेस देन 0, इसका मतलब लार्जेस्ट एंगल हमारे पास क्या है वो सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, यानी कि 90 से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या